पहले बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने भारतीय पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने चौकों के साथ अपना खाता खोला, मगर शुरू से ही पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी और 23 रन के स्कोर पर भारत को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। मेहदी हसन मिराज ने शिखर धवन को बोल्ड किया। शिखर धवन ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 41.8 का रहा। शिखर धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे। विराट कोहली ने आते ही चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। इस बीच रोहित शर्मा ने भी एक छक्का लगाया, लेकिन 48 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को रोहित शर्मा के रूप में दूसरा झटका लगा। उनका विकेट शाकिब अल हसन ने लिया। शाकिब ने रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके तो वही एक छक्का लगाया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भारत को बहुत ही बड़ा झटका लगा और विराट कोहली को पेविलियन वापस जाना पड़ा। विराट कोहली ने एक बेहतरीन शॉट लगाया, लेकिन लिटन दास ने हवा में छलांग लगाते हुए विराट कोहली का बेहतरीन कैच पकड़ा। ये कैच देखकर विराट कोहली को तो यकीन ही नहीं हुआ। विराट कोहली ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया। एक ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरने के कारण भारतीय टीम दबाव में आ गई। विराट कोहली के आउट होने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए उतरे। इस मैच में केएल राहुल ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी की। अब दोनों ही बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच अच्छी साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा। श्रेयस अय्यर ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए। उस वक्त भारत का स्कोर 92 रन था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे। वाशिंगटन सुंदर पर केएल राहुल का साथ देने की बड़ी जिम्मेदारी थी और वाशिंगटन सुंदर ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुंदर ने धीमी मगर सूझबूझ भरी पारी खेली। जब भारत का स्कोर 152 रन था, तब वाशिंगटन सुंदर आउट हो गए। उनका विकेट शकीब अल हसन ने लिया। वाशिंगटन सुंदर ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने एक भी चौका या छक्का नहीं लगाया। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद शहबाज अहमद बल्लेबाजी के लिए उतरे, मगर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। शहबाज अहमद ने मात्र 4 गेंदों का सामना किया और पेविलियन में लौट गए। उनका विकेट इबादत हुसैन ने लिया। शहबाज अहमद के आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए आए और वो भी मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर को शकीब अल हसन ने क्लीन बोल्ड किया। उस वक्त भारत का स्कोर 156 रन पर 7 विकेट था। शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद दीपक चाहर बल्लेबाजी के लिए उतरे, मगर शकीब अल हसन ने उनको भी पेविलियन की राह दिखाई। दीपक चाहर भी अपना खाता नहीं खोल पाए। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया। शकीब अल हसन ने उनको क्लीन बोल्ड किया। दीपक चाहर का विकेट लेते ही शकीब अल हसन ने अपने इस मैच में 5 विकेट पूरे किए। इस वक्त भारत का स्कोर 156 रन पर 8 विकेट था। चाहर के आउट होने के बाद सिराज बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने केएल राहुल का कुछ देर तक साथ दिया। केएल राहुल और सिराज के बीच 22 रनों की साझेदारी हुई, मगर तेजी से रन बनाने के चक्कर में केएल राहुल आउट हो गए। अनामुल हक ने उनका बेहतरीन कैच लिया। केएल राहुल ने 70 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए। भारत की ओर से उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। अपनी इस पारी में केएल राहुल ने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 104 का रहा। केएल राहुल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। केएल राहुल के आउट होने के बाद अपना पहला मैच खेल रहे कुलदीप सेन बल्लेबाजी के लिए उतरे। कुलदीप सेन 2 रन बनाकर नाबाद रहे। मोहम्मद सिराज के रूप में भारत का अंतिम विकेट गिरा। उनका विकेट इबादत हुसैन ने लिया। मोहम्मद सिराज ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया। इस तरह से भारत ने 41.2 ओवर में 186 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य दिया। 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की पारी की शुरुआत नजमुल शांतो और लिटन दास ने की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भारतीय टीम को वैसी ही शुरुआत दी जिसकी उम्मीद भारतीय टीम कर रही थी। पहले ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर ने शांतो को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया। शांतो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। शांतो के आउट होने के बाद अनामुल हक बल्लेबाजी करने के लिए उतरे।
लिटन दास और इनामुल हक के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन 26 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका दिया। 29 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाकर इनामुल हक आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनका कैच पकड़ा। हक ने अपनी इस पारी में 2 चौके लगाए। इनामुल हक के आउट होने के बाद बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज शाकिब अल हसन बल्लेबाजी के लिए उतरे। लिटन दास और शाकिब अल हसन के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई। इस बीच लिटन दास ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन 63 गेंदों पर 41 रन बनाकर लिटन दास आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनको राहुल के हाथों कैच कराया। लिटन दास ने अपनी इस पारी में 3 चौके वही एक छक्का लगाया। लिटन दास के आउट होने के बाद मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने उतरे। शकीब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की जोड़ी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने शकीब अल हसन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली ने शकीब अल हसन का बेहतरीन कैच लपका। शकीब अल हसन 38 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए। हसन के आउट होने के बाद महमूदुल्लाह बांग्लादेश की टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 33 रनों की साझेदारी भी हुई। ऐसा लग रहा था कि ये साझेदारी भारत के लिए मुसीबत खड़ी करेगी, लेकिन तभी शार्दुल ठाकुर ने महमूदुल्लाह को एलबीडब्ल्यू आउट कर पेविलियन वापस भेज दिया। महमूदुल्लाह ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाए। महमूदुल्लाह के आउट होने के बाद बांग्लादेश का स्कोर 128 रन पर 5 विकेट था। इसी स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने मुशफिकुर रहीम को आउट कर बांग्लादेश की टीम को एक और झटका दिया। मुशफिकुर रहीम 45 गेंदों का सामना करते हुए 18 रनों की धीमी पारी खेलकर आउट हुए। रहीम के आउट होने के बाद लग रहा था कि भारत की जीत पक्की है। 134 रन के स्कोर पर भारत के लिए पहला मैच खेल रहे कुलदीप सेन ने अफीफ हुसैन को आउट किया। इसके बाद 135 रनों के स्कोर पर इबादत हुसैन भी कुलदीप सेन की गेंद पर हिट विकेट होकर पेविलियन लौट गए। इसके एक ही रन बाद 136 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश की टीम को एक और झटका दिया और हसन महमूद को पेविलियन भेज दिया। 136 रन पर बांग्लादेश की टीम के 9 विकेट गिर चुके थे। लग रहा था कि भारत यहां से ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश की टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली और बांग्लादेश को जीत दिला दी। केएल राहुल ने मेहदी हसन का कैच छोड़ दिया, नहीं तो भारतीय मैच आसानी से जीत जाता। मेहदी हसन ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। मुशफिकुर रहमान ने 10 रन बनाकर उनका साथ दिया। रहमान 11 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने भारत को 1 विकेट से हरा दिया। ये मैच काफी रोमांचक रहा। दोस्तों, बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 41.2 ओवर में 186 रन पर सिमट गई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। जवाब में एक वक्त टीम इंडिया मजबूत स्थिति में थी। उसने 136 रन पर बांग्लादेश के 9 विकेट गिरा दिए थे। हालांकि इसके बाद मैदान पर बड़ी गलतियां करके भारतीय टीम ने मैच को अपने हाथ से निकल जाने दिया। केएल राहुल ने बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे मेहदी हसन मिराज का आसान सा कैच छोड़ दिया। इसका फायदा उठाकर मिराज और मुशफिकुर रहमान ने 10वें यानी आखिरी विकेट के लिए 51 रन की नाबाद साझेदारी कर डाली। मिराज ने एक तरफा अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाई। वह 39 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे। वही मुशफिकुर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोस्तों, इससे पहले बांग्लादेश की